इस नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। क्या राहुल गांधी महाराष्ट्र को की तरह बिहार को महाराष्ट्र नहीं बनने देंगे? समझ रहे हैं? 5 सवाल लाख जो उन्होंने उठाए बड़े कायदे के, बड़े मतलब पिन पॉइंट सवाल है, जिसका जवाब पहले की तरह चुनाव आयोग नहीं दे रहा है। इन सवालों में देश की जनता, चुनाव आयोग, ईवीएम की मशीनें, धांधली इतनी ज़्यादा इन्वॉल्व हो चुकी है कि अब इसका बार बार जिक्र करना आप लोग बोर हो जाते हैं। लेकिन मैं सिर्फ 2 सवाल करके सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि उन्होंने कहा कि बिहार भी इस प्रकार से हार जाएंगे, शब्द मेरे हैं, लेकिन उन्होंने कहा बिहार में भी रिजल्ट ये होगा। तो आप क्या कर रहे हैं? आपको क्या करना चाहिए? केजरीवाल ने ऐसा क्या काम किया था जो भारतीय जनता पार्टी के चांसेस से 0.25% के मार्जिन से जीतने से हो रहे हैं? देखिए, पहले 2 सवाल राहुल गांधी के सुन लीजिए। 5-7 सवाल करूंगा, आप बोर हो जाएंगे, कहीं और चले जाएंगे। रील का ज़माना है, जल्दी जल्दी बात सुनने में अच्छा लगता है सब लोगों को। और यूट्यूब का दर्शक हमारा, हम जानते हैं वो किस प्रकार से, चूँकि मोबाइल हाथ में है। सीरियस जर्नलिज्म ना लोग कर रहे हैं, ना लोग देखना चाहते हैं। 2 सवाल। पहला सवाल राहुल गांधी का कितना स्पेसिफिक है। उन्होंने ये कहा 1 लाख बूथ हैं, 88,000 बूथों के अलावा जो 12,000 बूथ हैं उसमें 5 बजे के बाद आपके यहाँ हर बूथ पे 600 वोट बढ़ गया। ये वोट जो बढ़ा है आपका, वो 5 बजे के बाद क्यों बढ़ा? 87 सीटें थी ये, इसमें से 67 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने महाराष्ट्र में जीत ली थी। पहला सवाल। दूसरा सवाल बहुत 2009, 2014, 2019, 2024, इसमें जो एक प्रोविजनल डाटा, यानी कि 5 बजे तक का डाटा जो आप देते हैं, जो चुनाव आयोग देता था, उसमें जब फाइनल डेटा आता था उसमें 1-1.5% का फ़र्क होता था। लेकिन महाराष्ट्र के अंदर जो 2024 के चुनाव हुए, इसके डाटे में 7% से ज़्यादा का फ़र्क कैसे हो गया? मतलब आप 5 बजे तक का ये डाटा बता रहे हैं, 5 बजे के बाद 1-1.5% बढ़ाया करता था चुनाव आयोग, चूँकि लोग लाइनों में लगे रहते हैं। आपने अचानक जो है जनाब-ए-मन वो 7% कैसे बढ़ा दिया? बड़ा जायज़ सवाल है। एक सवाल मेरा और आ गया जहन में, मैंने वैसे 2 के लिए कहा था, एक और सुन लीजिए बहुत आसान शब्दों में। 2019 से लेके 2014 से लेके 2019 के बीच में 31 लाख वोटर बढ़े महाराष्ट्र में 5 साल में। कितने? 31 लाख 2014 से 2019 के बीच में। अब 2024 में लोकसभा के भी हुए, 2024 में विधानसभा के भी हुए, 6 महीने का डिफरेंस था, इसमें 41 लाख बढ़ गए। 5 साल में तो बढ़ते हैं 31, और आप 6 महीने में 41 लाख बढ़ा देते हैं। ये गले से नीचे नहीं उतर रही। ये बेईमानी के पुलंदे जो पूरा देश देख रहा है, इसके बारे में लड़ाई कहाँ लड़ी जा सकती है? चुनाव आयोग तो जवाब देता नहीं है। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट्स के अंदर आपको मालूम है क्या हालात चल रहे हैं। अब बात यह है कि राहुल गांधी क्या देर में चेते हैं? जब दुनिया के तमाम लोग ईवीएम पर आवाज़ें उठा रहे हैं, देश के वोटर आवाज़ें उठा रहे हैं, और किसी हद तक मैं मानता हूँ कि विपक्षी लोगों ने भी, क्या कांग्रेस ने इतना ही साथ दिया था पहले? और आए हैं तो अब 5 सवाल करके फिर चुप बैठ जाएंगे क्या? नहीं, तैयारी करनी पड़ेगी। जिस तरह से केजरीवाल जगह जगह बैठ करके, संजय सिंह बैठ करके ये कहा करते थे कि देखिए ये रहा वोटर, ये नाम काट दिया गया, ये रहा झूठे वोटर, ये नाम बढ़ा दिए गए हैं। इनको वोटरों को वोटर लिस्ट से ख़त्म करने के लिए भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता ने अपने लेटर पैड पर जो है एप्लीकेशन दी है, हज़ारों लोगों को कटवा दिया है, तब जाकर के वो घाटा कम हुआ है। वरना कई हज़ार वोटों से हारते केजरीवाल की पार्टी, 0.25% से थोड़ी ना हारती, 10-15% से हारती। जब भारतीय जनता पार्टी का वोट इतना बढ़ जा रहा है, तो दोस्तों बात ये, राहुल गांधी, ये जो एसी का मामला है ना, ये जो ज़मीन पर आप हैं, अब आप आंदोलन पे आ जाइए। बिहार के अंदर वैसे भी कोई ज़्यादा पर कैपिटा इनकम तो बिहार की हमारे से भी कम है, मतलब बाकी भारतीयों से भी कम है। बेरोज़गारी के बहुत बुरे हालात हैं, उन्हें लगाइए इस काम पर। उन्होंने तो यात्रा में लगा करके, भगवा पहना करके जो है नारे लगवा दिए थे। आप कम से कम अपने कार्यकर्ताओं को सही काम पे लगाओ, पे बूथ पे खड़े हो जाओ, वोटर लिस्ट को चेक कर लो, जो घटा रहे हैं बढ़ा रहे हैं उस पर काम कर लो। भाई भारतीय जनता पार्टी ने महाराष्ट्र में 12,000 बूथों पे काम किया। 1 लाख बूथ है, 88,000 के अलावा 12, वो 12,000 बूथ वो निकाले जहां पर वो स्विंग स्टेट, अमेरिका में सुनते हो ना स्विंग स्टेट, ऐसे वो स्विंग बूथ थे, कभी कांग्रेस कभी वो, तो वहां पर उन्होंने काम किया। 600 वोट के हिसाब से वोटें बढ़ गई, जीत गए। ऐसी अप्रत्याशित जीत दर्ज की, अकल ही फेल हो गई। मैं आपको एक बात बताऊं, आप ज्योतिषी में तो विश्वास नहीं रखते, मैं भी नहीं रखता।
आंकड़ों पे तो रखते हो। मेरा एक फेसबुक का पेज है, मैं वहाँ इलेक्शन से 2 दिन पहले या 8 दिन पहले लिख देता था। 2009 में भी जाके देख सकते हैं, 14 में भी, 19 में भी, 17 में भी, 16 में भी, कि मैं ये कह दिया करता था कि इतनी सीटें आएंगी। अब उसका फार्मूला क्या था, मुझे उंगलियों में मालूम है। मुसलमान इतना है, ठाकुर इतना, बनिया इतना, पंडित इतना, जाट इतना, दलित इतना, आदिवासी इतना, सबका मालूम है कि कौन सा वोट। भाई मुसलमान का वोट बीजेपी का है क्या? नहीं है। दलित वोट मायावती का है ना? नहीं है। यादव वोट मुलायम सिंह का है। दलित वोट मायावती का है। सॉरी मैं गलत कह गया था। तो ये वोट सबका मालूम है। बनिया वोट अभी बीजेपी से नहीं, जंग संघ के ज़माने से, सन 80 से बनिया वोट कहाँ पर है बताइए? हमें मालूम है बीजेपी पर है। पंडित वोट जो है अब आकर के बीजेपी पर आ गया है। तो मेरे कहने का मतलब दोस्तों ये है, ये बहुत आसान है, क्योंकि हालांकि जनगणना के हिसाब से वो काम करते हैं, 2011 के हम पे डाटे होते हैं, लेकिन फिर भी अंदाज़ा हो जाता है कि मुसलमान यहाँ से, तो अंदाज़ा हो जाता है इतनी सीटें इसकी आ रही हैं, तो वो हो जाता था। हम बोल दिया करते थे, बड़े बड़े पंडित बताते हैं। बल्कि मैं आपको एक बात बताता हूँ, एक अय्यर साहब हैं नेता, जिन्होंने मोदी जी के बारे में कुछ शब्द बोल दिया था कांग्रेस के, उनकी बेटी है सुरैया अय्यर। उन्होंने किसी ज़माने में मेरा कॉम्प्लीमेंट दे दिया मुझे अपने ट्विटर पे, तो हमारे जो सर हैं उन्होंने मुझे भेजा कि देखो तुम्हारी तारीफ़ कर रही हैं। बहरहाल उनसे मैंने उनको कॉन्ग्रेचुलेट किया, उन्होंने बात की। उन्होंने कहा कि जब अभी 2024 में राशिद जी, मेरे से फ़ोन पे बात चल रही थी, सुरैया अय्यर साहब की बेटी जो एविएशन मिनिस्टर भी थे किसी ज़माने में, तो उन्होंने कहा कि राशिद जब ये 1 तारीख में पूरा का पूरा वो आया जो जिसने शेयर बाज़ार को तबाह बर्बाद कर दिया था, 400 सीटें आ गई हैं, 550 आ गई हैं, 300 आ गई हैं, कह रहे बस उस वक्त तुम्हारी ये बात जो थी कि तुम अपनी बात पे अडिग थे, बस मुझे सहारा था कि ये आदमी ने कुछ बात कही है, तो मुझे लगा चलिए अच्छी, इतने बड़े बड़े लोग सुनते हैं भाई हमारी बात भी। खैर, तो बात यह है दोस्तों कि मैं इस बात पे कर ले, तो आपको सब मालूम है कौन सी वोट कहाँ जा रही है। महाराष्ट्र के अंदर भी हमने ऐसे आंकड़े दिए थे, लेकिन हम तो मुँह के बल जा पड़े ज़मीन पर। लेकिन बता रहा हूँ ना मैं आपको, जब 12,000 वोटों 12,000 बूथों का निकले, अब मैं बूथ वाइज तो गया नहीं हूँ कहीं, हमारा तो ऊपर ऊपर का ही मामला है। अच्छा, ज़मीन पे पता भी नहीं चल पाता, कौन से वोटर बता देगा आपको, बताओ कि मैं मोदी जी को दे रहा हूँ या मैं मुल्ला जी को दे रहा हूँ, पता ही नहीं उनका। वोटर तो इतना मतलब माशाल्लाह क्या कह सकते हैं, उतना तेज़ हो चुका है, कहता कुछ और है, करता कुछ और है, सोचता कुछ और है। चलिए खैर, तो मैं आपसे अर्ज ये कर रहा था कि अब ये जो घोटाले निकले हैं, राहुल गांधी सिर्फ घर न बैठे। महाराष्ट्र, बिहार को महाराष्ट्र बनने से अगर बचाना है, पहले भी 10-12 सीटों का ही मामला था बिहार में, तेजस्वी यादव ने अकेली लड़ाई लड़ दी थी, वो तो 10-15 सीटों पे हेरफेर हो गया और मामला ख़राब हो गया, वरना वो बंदा जीत चुका था। तो आपसे अर्जी मैं कर रहा हूँ दोस्तों कि ये राहुल गांधी सिर्फ अपना बयान दे के ना रहें। जब देश एक साथ आवाज़ उठाता है, कांग्रेस उस समय पीछे नज़र आती थी, राहुल गांधी पीछे नज़र आते थे। अभी ईवीएम पर, चुनावी प्रक्रियाओं पर, चुनाव आयुक्त पर यदि आपको शक है तो खुलकर सामने ये आंदोलन चलाइए। अरे बहिष्कार कर दीजिए चुनाव का, आप सारे विपक्षी दल हटाइए इसे, मशीन को हटाइए इसे, चुनाव आयुक्त को। अब राहुल गांधी अगर इस बात को कह रहे हैं कि चुनाव आयोग चुनने के लिए एक मोदी जी हैं, एक उनका नियुक्त किया हुआ मंत्री और एक अपोजिशन का लीडर यानी कि राहुल गांधी खुद, तो बताइए कौन जीतेगा? भाई तुम मोदी जी का चुना हुआ आदमी, कानून मंत्री हो, कोई सा भी हो, वो मोदी जी के खिलाफ जा सकता है? सपने में भी नहीं जा सकता। अगर सपना देख रहा होगा कि मोदी जी के खिलाफ जा रहा हूँ तो आंखें फाड़ करके उड़ जाएगा, चीख मार के उड़ जाएगा, संभव नहीं है ये। तो मैं अर्ज ये कर रहा था कि राहुल गांधी को ये खाली ट्विटर 5 सवालात एक लिख देना, एक पेज पे आ जाना नहीं भाई, ये रील का ज़माना है, भाग जाएगा वोटर, इन्हें जगाना है। लगातार आपकी जिम्मेदारी पे सत्ता भी तो आप ही भोगते हैं भाई, 50 साल आपने हुकूमत की है, तब आप थोड़ा सा काम भी कर लें। आपको खबर अगर अच्छी लगती है, बराए करम चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। नेक्स्ट टाइम मैं किसी खबर के साथ हाजिर होता हूँ। जय हिंद।